बारे में पढ़ेंगे जो आर्मी और अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन सदैव क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। और परिभाषा भी हमने आप लोगों को बताई है, क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। अगर हम वही त्वरण की बात करें, त्वरण क्या है, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यह भी एक सदिश राशि है। अगर वही बीमा की बात करें तो इसकी बीमा होगी LT की पावर -2। अब आगे आपका है सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग आदि क्या है, सदिश राशियां हैं। अब वही हम बात करते हैं आगे, अदिश राशियां क्या होती हैं। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे क्या है, समय है, चाल है, कार्य है, आयतन है, दूरी है, तापमान है आदि क्या है, अदिश राशियां हैं। अगला पॉइंट है आपका गति। गति किसे कहते हैं, तो गति होता है क्या है, समय के साथ साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन होता है तो यह क्या कहलाता है, तो यह क्रिया गति कहलाती है। हम कह सकते हैं कि वस्तु गतिमान अवस्था में है, अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विरामावस्था में कहलाएगी। अगली हेडिंग ही हमारी विरामावस्था है, तो विराम के बारे में पढ़ेंगे। यदि समय के साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता तो यह विरामावस्था कहलाती है। अभी हमने पढ़ा कि गति क्या होगा, समय के साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अगर परिवर्तन होता है तो वह गति की अवस्था में कहलाएगी, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो वह क्या कहलाएगी, विरामावस्था में कहलाएगी। अगला है आपका स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति क्या होता है, जब किसी वस्तु की गति में गुरुत्व केंद्र में लगातार चेंजेज आ रहे हो यानी परिवर्तन हो रहा हो तो उस गति को हम स्थानांतरीय गति कहते हैं। लिखा है परिभाषा में, देखते हैं स्थानांतरीय गति क्या है। इस गति में वस्तु का गुरुत्व केंद्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि उदाहरण में दिया है, रेल की सीधी पटरी का चलना। रेल की सीधी पटरी पर चलना जो होता है वो स्थानांतरीय गति का उदाहरण है। ऊपर से पत्थर का गिरना, क्योंकि इसमें लगातार उसके गुरुत्व केंद्र में परिवर्तन होता रहता है तो इसलिए इसको स्थानांतरीय गति कहते हैं। अगला है आपका घूर्णीय गति। तो घूर्णीय गति क्या होती है, तो घूर्णीय गति के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, वस्तु का प्रत्येक कण किसी बल युग्म के प्रभाव में किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है। यहाँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसका, कुम्हार के चाक का घूमना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कुम्हार के चाक का घूमना किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो घूर्णीय गति का। और भी उदाहरण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये भी क्या है, घूर्णीय गति का एग्जाम्पल है। अगला है आपका कंपनिक गति। कंपनिक गति क्या होती है, कंपनिक गति इसे कहते हैं, इसमें वस्तु सदैव क्या होती है, मध्यमान स्थिति के, इसमें वस्तु क्या करेगी, सदैव मध्यमान स्थिति के और एक बल लगता रहता है जिसमें वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करती रहती है। क्या करती है, दोनों ओर कंपन करती रहती है। इसका उदाहरण क्या है, सरल लोलक की गति। क्या है, सरल लोलक की गति। अगला है आपका दूरी। किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। अब दूरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दूरी किस प्रकार की राशि है, तो कैसी राशि है, अदिश राशि है। और क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। अब यहाँ हम देखते हैं यह सदैव धनात्मक होता है, यानी इसका मान ऋणात्मक और शून्य कभी भी नहीं हो सकता। दूरी सदैव कैसी होगी, धनात्मक होगी। जबकि हमने विस्थापन में क्या पढ़ा था कि वो धनात्मक भी होगा और क्या होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। तो दूरी लेकिन क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। अब हम बात करते हैं चाल की। तो चाल क्या होती है, चाल किसी गतिमान कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। देखो परिभाषा में लिखा है, चाल
किसी गतिमान कण द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी होती है और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो याद रखना, दूरी भी अदिश राशि है, चाल भी कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। यदि कण कहा गया है, यदि कण समान काल में समान दूरी तय करे तो उसको हम क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान चाल कहलाती है, अन्यथा परिवर्ती चाल कहलाती है। यानी कि वो समान समय में समान चाल नहीं चलेगा तो कौन सी चाल होगी? परिवर्ती चाल। अगर समान समय में समान चाल चल रहा है तो एक समान चाल कहलाएगी। चाल बराबर क्या होगा? तय की गई दूरी बटे कुल लगा समय। वहीं पर हम बात करें परिवर्ती चाल के लिए, औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय।